देश में एक नया शगल, एक नया शौक पाल लिया है लोगों ने, खुद को राष्ट्रभक्त देशभक्त साबित करना। चाहे कुछ ना किया हो देशभक्ति के नाम पर, देश कल्याण के नाम पर, देश के विकास के लिए, पर हम राष्ट्रभक्त हैं। और दूसरे को गद्दार कहने वालों में कौन? बीजेपी के नेता, विधायक, कोई पूर्व विधायक। सीआई ने हरी झंडी दी होगी। बीसीसीआई में चलती किसकी है? जय शाह की। आईसीसी के चेयरमैन है, पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो किसके बेटे हैं? अमित शाह के। बोलिए, हिम्मत है, दम है, औकात है। संगीत सोम, नंद किशोर गुर्जर अपने शीर्ष नेतृत्व से यह पूछने की यह इजाजत किसने दी? देश में कुछ लोगों ने ये नया शौक पाल लिया है खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने का। भले ही देश के नाम पर उसके कल्याण के लिए उन्होंने कुछ ना किया हो, और दूसरों को गद्दार कहने का। अगर हिम्मत है और औकात है तो अमित शाह को गद्दार कहकर बताओ, बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह को गद्दार कह के बताओ, क्योंकि देश में और क्रिकेट में तो इन्हीं दोनों की चलती है। दोस्तों, ये पूरी बात सुनने के बाद आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और आगे करेंगे। वही शाहरुख खान वाला मामला, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स वाला मामला, जिसमें शाहरुख खान को बड़े शौक से भाजपा के टटपूंजिया नेता गद्दार कह रहे हैं, उनके माँ बाप का नाम उछाल रहे हैं। तो ऐसे में इन सब की वाट लगाई है एबीपी न्यूज के पत्रकार संदीप चौधरी ने। ऐसा रख के सुनाया है कि आगे से ये नेता कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इनके प्रोपेगेंडा पर दोस्तों पानी फेर दिया संदीप चौधरी ने, और पूरा क्या मामला हुआ है सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान को लेकर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा तो वो एक गद्दार है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा, ये जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसी मुद्दे पर जनता को सच्चाई संदीप चौधरी ने बताई, साथ ही उन ढकोसलेबाज भाजपा नेताओं की बखिया भी उधेड़ी, उनका सच भी सामने रखा, जबकि ऐसा करने की हिम्मत किसी भी गोदी चैनल या उसके पत्रकार ने नहीं दिखाई है अब तक। सब के सब इसी भेड़ चाल में है और भगवा प्रोपेगेंडा को हवा देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है ना कि पड़ोसी देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आड़ में आपके नेता भारत में अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये आपके हिमायती हैं, और अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो कुछ देर में ही मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूंगी। दोस्तों, शाहरुख खान एक सुपरस्टार है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। कई बार भारत की पहचान ही लोग शाहरुख खान से कर देते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत का ब्रांड है और यहाँ की इकोनॉमी में इनका अच्छा खासा योगदान रहता है। चलिए, ये तमाम बातें एक तरफ है, इस पूरे मामले में तो सबसे बड़ा सवाल वाकई में बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए कि अगर इतनी ही दिक्कत थी तो आपको बांग्लादेश की टीम को बैन ही कर देना चाहिए था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कैसे बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति के खिलाफ बर्बरता दिखाई गई, उसे जला दिया गया, हैवानियत की हदों को पार किया गया। मगर इस मुद्दे का इस्तेमाल भारत में अब दो रुपल्ली राजनीति के लिए किया जा रहा है। पहले तो भगवा संगठन वालों ने जगह जगह उत्पात मचाया, मुसलमानों मुंबई छोड़ो जैसे नारे लगाए, और अब शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल ऑक्शन में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में लिया जो कि मुस्लिम है, तो उस पर बवाल मच गया। दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूं इस वक्त कि यही भगवाधारी गुंडे, इनका जो संगठन है पूरा, जब भारत के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही होती है, दलित को ये लोग पोल से बांधकर मार देते हैं, मुसलमानों के साथ इतनी बुरी बर्बरता करते हैं कि वो अंत में मर जाता है, इस तरह से मॉब लिंचिंग करी गई, लेकिन तब तो इनकी आवाज नहीं निकली, तब तो ये बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोला। मगर आज देखिए किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं, तो आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है, और दोस्तों ऐसा वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने खुद कभी देश के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया, हाँ, लोगों को भड़काने का काम जरूर किया है। इसी पर दोस्तों पत्रकार संदीप चौधरी अपने शो में मोर्चा खोलते हैं और इस तरह के पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान के खिलाफ भाजपा के नफरती नेता खड़े हुए हैं। संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, कहते हैं शाहरुख खान को चाहिए वो अपनी टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को ना ले, अगर लिया है तो बाहर निकाले। और देख लीजिए,
नंद किशोर गुर्जर हैं, ये भी इस लाइन में आगे हैं। इनको वैसे भी और कुछ काम रहता नहीं है, सिर्फ नौटंकीबाजी में आगे रहते हैं। दोस्तों, इन नेताओं से संदीप चौधरी डंके की चोट पर ये कहते हैं कि क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है, क्या इतना साहस है, क्या इतनी औकात है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह से सवाल पूछे, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने बांग्लादेश को अनुमति दी खेलने के लिए भारत के अंदर। अगर ये अनुमति नहीं देते और इससे पहले इनके पिताजी अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो अनुमति नहीं देते, तो बांग्लादेश कभी ऐसा टीम जो है आईपीएल में भाग लेता ही नहीं, और ना ही ऑक्शन में उसके खिलाड़ी बैठते। और जब ऑक्शन में खिलाड़ी बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें खरीदा जाएगा। इतनी सी बात इन नेताओं को, इन जाहिल नेताओं को समझ नहीं आती, या फिर बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। शाहरुख खान एक मुसलमान है, उनके खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें गद्दार कहना इन जाहिलों के लिए बहुत आसान काम है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। ये अमित शाह और जय शाह से सवाल पूछ ले कि आखिर तुमने इन लोगों को एंट्री ही क्यों दी। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी एक और नेता बचे हैं, इनका नाम है संगीत सोम। ये कहते हैं कि देश के गद्दार शाहरुख खान ने बांग्लादेश का क्रिकेटर खरीदा, ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं। तो अब ये बताएंगे कि किसे देश में रहने का हक है और किसे नहीं। दोस्तों, इस नेता की सच्चाई संदीप चौधरी ने बताई, आपने सुना। ये वही नेता है जो भगवा चोले में छिपकर सारे गलत काम करता है। ये खुद को हिंदुओं का हिमायती बताता है, मगर उन्हीं के साथ धोखाधड़ी करता है। इस आदमी ने अलीगढ़ में जमीन खरीदी, किस लिए? मीट प्रोसेस करने के लिए। और नाम क्या रखा कंपनी का? अल दुआ। मांस को लेकर बड़ी राजनीति होती है, लिंचिंग भी होती है, लोग मार दिए गए, अखलाक को मार दिया गया, बट नोबडी किल्ड अखलाक। यूपी सरकार हत्यारों के खिलाफ याचिका वापसी की अर्जी दाखिल कर गई थी सरकार, वो तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया, वरना केस ही वापस लिया जाना था। पहलू खान मार डाला गया उसे। तो ये जो सज्जन है, सज्जन संगीत सोम, ये 2005 में इन्होंने अलीगढ़ में जमीन खरीदी। किस चीज के लिए? मीट प्रोसेसिंग प्लांट। एक कंपनी थी अल दुआ फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड। क्या कारोबार, क्या धंधा करती थी ये, जिसके लिए प्लांट के लिए जमीन खरीदी गई 2005 में? ये बीफ एक्सपोर्ट करती थी, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। और 2005 से लेकर दिसंबर 2005 से मार्च 2008 ये तथाकथित राष्ट्रभक्त इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का निदेशक था, 33% का मालिक। देख रहे हैं आप, ऐसे जनता को पागल बनाते हैं ये लोग। दोस्तों, इस कंपनी के सोम साहब निदेशक थे और ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती थी, और ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके 33% हिस्से के मालिक हैं ये भाजपा के नेताजी। तो ऐसे लोग जो खुद अपने धर्म के गद्दार हैं, शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं और खुद को बड़ा देशभक्त साबित कर रहे हैं। सच्चाई क्या है वो आपने देख लिया दोस्तों। संदीप चौधरी जैसे पत्रकार अगर देश में रहें तो ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश हर दिन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।